अंत में कह दिया है तुम सोने में रहो, और जब ये कहा है कि तुम सोने में रहो, उस कलयुग में देर नहीं की। महाराज परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट है, और परीक्षित ने ये तो कह ही दिया है कि तुम सोने में रहो। उधर गाय रूपी जो पृथ्वी थी वो अपने रूप में आ गई, बैल रूपी धर्म अपने रूप में आ गए। उधर उस कलयुग ने जब महाराज परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट देखा है तो उसने देर नहीं की, छोटा रूप बनाया है। अरे कलयुग छोटो रूप बनायो, और आगे को हंस बढ़ाए। महाराज परीक्षित जंगल में निकल गए, आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी है। शिकार खेलते रहे, और शिकार खेलते खेलते उस जंगल में उन्हें लगी रही भारी प्यास बड़ी हैरानी। अरे बगल में ढूंढ फिरे मिलो रे पानी। अरे हाथ जोड़े की सन्यासी से धूप की लेकिन लोग हरि के ध्यान में बैठे, भैया लोग सरसी महात्मा हरि के ध्यान में बैठे। जंगल में निकल गए, शिकार खेलते रहे, बड़ी तेजी से प्यास लगी है। पानी की तलाश करते करते महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, जिन्हें समीप ऋषि के नाम से भी जाना गया है। आश्रम पर जब पहुंचे हैं, महात्मा भगवान के ध्यान में लीन है, नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। महाराज परीक्षित ने दूर से दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रणाम किया, आवाज लगाई है, हे महात्मा जी, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरा नाम परीक्षित है। मुझे बड़ी तेजी से प्यास लगी है, अगर तुम्हारे आश्रम पर पीने के लिए पानी हो तो हमें पानी दे दो। महात्मा भगवान के ध्यान में लीन थे। महाराज परीक्षित के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो महाराज परीक्षित घोड़ा से नीचे कूद पड़े। धीरे धीरे बढ़ते हुए लोमस ऋषि के समीप पहुंचे हैं तो क्या देखा, महात्मा अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। ये दृश्य निहार करके महाराज परीक्षित के हृदय में एक भावना बनी, ये महात्मा तो बड़ा घमंडी है। अरे इसने हमें देख करके अपनी आंखें बंद कर ली, कहीं संत का सम्मान करना पड़ा।
इसका मतलब ये है इसने मेरा अपमान कर दिया। एक चक्रवर्ती सम्राट का अपमान किया है, और अगर इसने मेरा अपमान किया है तो मैं भी इसका अपमान करूंगा, मैं भी इसका सम्मान नहीं करूंगा। क्या देखा है, उसी आश्रम के समीप एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, अपने धनुष की नोक से उठाया है, धनुष के बल से सर्प को और लीनो झपटी उठाई। उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाया, आगे बढ़े हैं। वही मरा हुआ सर्प ऋषि लोमस की गर्दन में उस सर्प डाले दो भाई। मरा हुआ सर्प महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। ये अश्व पर सवार हुए, महाराज तुरंत घोड़ा पे धो सवार, और राजमहल में जाई भूप में धरि भैया कलयुग भव है तुम्हें हो महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। ये अश्व पर सवार होकर के अपने राजमहल में पहुंचे हैं। मुकुट को